हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआए ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज के शो में हम बात करेंगे कि जिस तरह भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में मिसाइल स्ट्राइक्स किए। पाकिस्तान ने भी इन स्ट्राइक्स के जवाब में इंडियन फाइटर जेट्स को गिराने का दावा किया है, जिसमें 3 राफेल जेट्स भी शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में भी बयान दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 राफेल जेट्स को गिराया। पर आज हम बात करेंगे कि जो फ्रांस के एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, उन्होंने सीएनएन को बताया कि पाकिस्तान ने एक इंडियन राफेल जेट को गिराया, जो कि पहली दफ़ा है कि इस तरह का जेट कॉम्बैट में गिराया गया हो। तो आज के शो में हम इसी के हवाले से जो ड्रोन वॉरफेयर है, इसी के हवाले से हम डिटेल से बात करेंगे। तो जी कमर चीमा साहब, जैसे हमने देखा कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर्स ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया और उन्होंने इस तरह से इसका इस्तेमाल करके ड्रोन वॉरफेयर के लिए साउथ एशिया में कई नई जो हैं वो राहें खोली हैं। तो आप क्या देखते हैं, ये क्या है और इससे इंडिया पाकिस्तान के जो दरमियान स्ट्रैटेजिक बैलेंस है उस पर क्या असरात हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये आपको समझ जानी चाहिए कि अभी की बात है, वो जो आप राफेल की बातें कर रही हैं, वो परसों की बातें हैं, वो जी। आज की बातें नहीं हैं। आज की बातें हैं ड्रोन। अभी जस्ट नाउ इंडिया हैज़ स्टार्टेड अ ड्रोन वॉरफेयर। मैं आपको बात बताऊँ, देखिए मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इंडिया जो है वो एस्केलेशन लैडर में पाकिस्तान से आगे जा रहा है। हम्म। इंडिया अब एस्केलेशन लैडर में पाकिस्तान से आगे जा रहा है। ठीक है जी। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि एक तरफ ये चीज़ है और दूसरी तरफ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई है, लेकिन चाइनीज और यूरोपियन टेक्नोलॉजी की भी जंग शुरू हो गई यस, कि वेयर एग्जैक्टली। डज द चाइनीज टेक्नोलॉजी स्टैंड एंड वेयर डज द यूरोपियन टेक्नोलॉजी स्टैंड। अभी इंडिया ने क्या किया है, अभी पाकिस्तान के डीजी एसपीआर थोड़ी देर पहले मीडिया पे आए थे, उन्होंने आके बताया कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे ड्रोन हमले किए हैं, ड्रोन उनके पाकिस्तान के अंदर आए हैं। हम्म। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उनके ड्रोन ने पाकिस्तान फौज के 4 लोगों को जख्मी भी किया, फौज के लाहौर के अंदर, इन द सिटी ऑफ लाहौर। हम्म। ये थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं, ये समझने के लिए कि पाकिस्तान क्यों उनको प्रीएम्प्ट नहीं कर सका, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में कैसे आ गए और वो कैसे घुस गए पाकिस्तान की टेरिटरी में। हम्म। एक सवाल बनता है कि उन्होंने कैसे ये देखा कि वो पाकिस्तान की टेरिटरी में जा रहे हैं। अब मुझे ये पता चला, आई केम टू नो फ्रॉम अ फ्रेंड फ्रॉम लाहौर, गुजरांवाला, कि गुजरांवाला के अंदर भी ड्रोन इन्होंने मार गिराया पाकिस्तान ने। फिर एक और इलाका है गुजरात के नजदीक, डिंगा उसको बोलते हैं, वहां पे भी एक ड्रोन इंडिया का जो है वो गिरा है। सो द पॉइंट हियर इज कि इंडिया ने ड्रोन वॉरफेयर शुरू कर दी है, इंडियन ड्रोन पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं एंड इंडियन जहाज नहीं बेच रहे, इंडिया जहाज नहीं बेच रहा। उन्होंने ये फैसला किया है कि हमें जिसे वो कहते हैं ना, व्हाट वी रीड, ठीक है जी। अब क्या चीजें सोच रहा है, इंडिया इज मूविंग फ्रॉम डिटेरेंस, ये बड़ी अहम बात बताने लगा हूं, जी। टू कंट्रोल्ड डोमिनेंस। ये इस बात को चल देखें, पहले उन्होंने डिटेरेंस क्रिएट की, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अब ये कंट्रोल डोमिनेंस चाहते हैं, वो पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। अब ने अंडर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड दे आर डूइंग इट। ये एक नए नॉर्म्स बना रहे हैं वो पाकिस्तान और भारत के बीच में, ये एक एग्जैक्टली। नई न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो क्रिएट कर रहे हैं। और इस्लामाबाद जो है और दिल्ली जो है वो एक नई गेम में एंटर हो चुके हैं। अब देखें, जिसे वो कहते हैं ना, पाकिस्तान का जो चैलेंज है ना, दिस इज स्ट्रेटेजिक नॉट टैक्टिकल। ये स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, टैक्टिकल चैलेंज नहीं है। ये थोड़ा सा अब सिचुएशन थोड़ी अलर्ट हो गई है पाकिस्तान को, जी। थोड़ा सा पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। इंडिया जो है वो अपनी कंट्रोल डोमिनेंस रखना चाहता है, इसलिए उन्होंने जंग शुरू कर दी है, ड्रोन वॉरफेयर में आ गए। हम्म। पाकिस्तानी ये समझ रहे थे, पाकिस्तानी लोग ये समझ रहे थे कि शायद दिस वाज व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। ठीक है हम्म। ना कि दिस वाज व्हाट अबाउट टू हैपन। और वो ये हो रहा था कि शायद किसी कीमत पे, इन एनी वे, जो मुझे जो जाती तौर पे चीज नजर आती है, शायद इन्होंने ये समझा कि हम अब हमारी बारी है टू एस्केलेट,
लेकिन इंडिया ने दोबारा एस्केलेट कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को भारी नहीं दी, जी। पाकिस्तान को उन्होंने भारी नहीं दी, उन्होंने एस्केलेट कर दिया जनाब। ये हम्म। इंडिया जो है वो कंट्रोल डोमिनेंस चाहता है, और वो इस सिलसिले में पूरा काम कर रहा है और भाग दौड़ कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हमें व्हाट वी नीड इज कि हमें अपनी ड्रोन कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करना चाहिए। जी। ड्रोन्स जो हैं उनको हर कीमत के ऊपर यूज करना चाहिए। सो मैं समझता हूँ कि ये ड्रोन वॉरफेयर शुरू हो चुकी है। हम्म। Means कि India doesn't want to come into the Pakistani territory. India wants to stay into the Indian territory, but at the same time, India wants to have a leverage over Pakistan. India पाकिस्तान के ऊपर leverage लेना चाहता है, और वो leverage किस तरह ले रहा है? वो leverage इसी तरह ले रहा है कि वो सारी की सारी, ठीक है जी, सारी की सारी जो डोमिनेंस है वो अपने पास रखना चाहता है। अब ये देखें, इस चीज को थोड़ा समझें। ये एक ड्रोन है जो आज पाकिस्तान ने कहते हैं कि गिराया, और इसका कुछ पार्ट्स हैं ड्रोन के, ये ड्रोन के पार्ट्स हैं, नॉट द फुल ड्रोन डेफिनेटली। सो द हम्म। पॉइंट हियर इज कि इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि जी। पाकिस्तान के फौजी भी उन्होंने टारगेट किए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी वो घुस गए हैं, वो लाहौर आ गए, वो गुजरांवाला आ गए, वो पाकिस्तान के अंदर आ गए। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यस। यहाँ पे पाकिस्तान जो है उसको ये समझना चाहिए कि इंडिया हैज ऑलरेडी मूव्ड ऑन, वो मूव ऑन कर गए हैं। उन्होंने आपके साथ वो जो डिटरेंस है उसको शिफ्ट कर दिया है, वो डोमिनेंस रखना चाहते हैं। हम्म। वो वॉरफेयर के अंदर अपनी डोमिनेंस रखना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हमें हर कीमत के अंदर हम्म। रखनी है। और आपको मजे की बात बताऊं, आपको पता है इस वक्त इंडिया के अंदर ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। यस। ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं, इंडिया ड्रोन पे ड्रोन मारी जा रहा है पाकिस्तान में। तो आप क्या समझते हैं कि ये इसे कैसे देखते हैं? दूसरी एक बात, दूसरी बात ये है कि मैं देख रहा था इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, हम्म। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो कह रही है हमें मजीद इंफॉर्मेशन दें, लेकिन पाकिस्तान पे उन्होंने चढ़ाई पहले कर दी है। एग्जैक्टली। पाकिस्तान पे उन्होंने चढ़ाई पहले कर दी है, ठीक है जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मैं समझ रहा हूँ, मैं एज वी आर स्पीकिंग, दे आर टारगेटिंग सम प्लेसेस इन लाहौर। वो लाहौर के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जिनको वो टारगेट कर रहे हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन है एज आई एम स्पीकिंग विद यू। लाहौर का जो कंटोनमेंट का इलाका है वहां पे इंडिया जो है वो टारगेट कर रहा है। ये एक चीज जो है वो आपके सामने आ गई है कि लाहौर के इस वाक़े को, लाहौर को वो टारगेट करना चाहते हैं। द मोर दे अटैक इन लाहौर, द बेटर दे आर इन पोजीशन। वो कह सकते हैं कि भाई साहब हमें हर कीमत के अंदर हम्म। अपनी इस डोमिनेंस को रखना है। मैंने आपको बताया है कि इस चीज़ को समझें, दे वांट, दे आर शिफ्टिंग डिटरेंस को डोमिनेंस के ऊपर, ठीक है जी। यस। पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को वो स्टडी करना चाहते हैं, कितनी हम्म। कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर वो ड्रोन अंदर आ गए हैं और तो उन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर थ्रेश होल्ड जो है वो इसकी भी परवाह नहीं कर रहे, वो समझते हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा, हम्म। ठीक है जी। शायद वो समझते हैं कि यार ये इस काबिल नहीं है कि ये कुछ ऐसे कर सकें, तो ये डिटरेंस जी। जी। चीमा साहब, इधर जिस तरह इंडिया के जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं पाकिस्तान के, ऑब्वियसली न्यूक्लियर जो डिटेरेंस है उस पर सवालात तो उठते हैं। तो क्या ऐसे प्रिसीजन स्ट्राइक्स से पाकिस्तान को यूज इट और लूज इट वाले प्रेशर में ला सकते हैं? देखिए ये बड़ी आपने अहम बात की है, क्यों नहीं ला सकते? जी। वो चैलेंज हो सकता है पाकिस्तान, ठीक है ना जी। अब हम्म। सुनने में आया कि इंडिया के अंदर भी अमृतसर और इन इलाकों के अंदर बहुत सारी जो कोई धमाके शमाके कल रात हमने सुने थे। जी। उसकी वजह यही है कि जारी बात है पाकिस्तान जो है वो भी कोशिशें कर रहा है कि कैसे कैसे इंडिया के अंदर घुसें और वहां पे उनको मारें, उनको वहां पे इंगेज करें। वो ड्रोन भेज रहे हैं, देखिए उन्होंने हमले किए हैं, हमले करके उन्होंने ड्रोन आपके मुल्क में भेज दिए हैं, ठीक है जनाब। और वो उन्होंने कहा है जनाब कि अब तो हम आपको इस एस्केलेशन को जारी रखेंगे। दे वांट टू दे वांट टू कंट्रोल दिस एस्केलेशन। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस पे बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। ये छोटे छोटे स्टेप्स, पोले पोली बातों से काम नहीं चलेगा। ये जो वज़ीर आज़म साहब तकरीरें कर रहे हैं ना, ये इनसे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को जो वो जिसे कहते हैं ना, अब सवाल पैदा हो रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं जी कि आपने रोके क्यों नहीं है मिसाइल,
आपको हम्म पता है कि बातें हो रही हैं, वाई पाकिस्तान कुडंट स्टॉप द इंडियन मिसाइल, जो इंडिया पाकिस्तान, अब आम बंदे को तो नहीं पता होता ना कि देखिए 900 1600 किलोमीटर लंबी वो एक है, इतना आसान थोड़ा ही होता है। ठीक है ना जी, कि वो आप कहें कि जी वो जो मिसाइल वहां से आ रहा है उसको रोक लिया जाए, नहीं रोका जा सकता। हम्म इंडिया के पास तो S-400 है। अब देखते हैं कि वो कितना कामयाब है या वो क्या कर रहा है या किस तरह वो चलता है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान जो है उसने इस चीज़ को, दे हैव मेड इट श्योर कि हम एटलीस्ट अपनी स्पेस से बाहर ना निकलें। इंडिया भी ये सोच रहा है कि अपनी स्पेस से बाहर ना निकलें, हम्म है ना जी। और दूसरी अहम बात यह है कि 6 मुकामात पे तो इंडिया जो है, हमने पाकिस्तान में काफ़ी हमले, वो कहते, पाकिस्तान कहता है हमने वहाँ पे हमले करके उनके जहाज़ गिराए। वो जो आप सवाल शुरू में पूछ रही थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी आपको बताता हूँ। अब देखिए पाकिस्तान कहता है जी हमने पाँच जहाज़ तो कहते हैं 6 गिराए हैं, हाँ 3 राफेल गिराए हैं और 2 जो हैं वो हमने नॉर्मल दूसरे गिराए हैं, SU एंड अदर्स। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं तो इंडिया मानता क्यों नहीं है? हम्म अच्छा, मैंने जब तमाम इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो हैं उनको सारा स्टडी किया, ठीक है जी, तो वो एक ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाईजान, आप जो है एक चीज को ज़हन में रखें कि इंडिया जो है ना तो मानता है कि हमारे जहाज गिरे हैं और ना ये कहता है कि नहीं गिरे। हम्म दोनों चीजें नहीं कह रहा वो। इंडिया इज नॉट टॉकिंग एनीथिंग, दिस इज दी, देखिए ये एक बिगिनिंग है वॉर की, जंग की शुरू है। जंग की शुरुआत में आप सारा कुछ नहीं कह सकते, हम्म कह सकते हैं, यू कांट से इट। आप अगर ये जंग की शुरुआत में सारा कुछ बोल दें कि जनाब पाकिस्तान ने जनाब हमारे इतने जहाज गिरा दिए हैं, हम्म एट द सेम टाइम सारी की सारी बात जो है वो शिफ्ट हो जाती है। तो वो एग्जैक्टली हमें क्या जरूरत है ये बातें करने की? हम्म वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन दिस। जी बात कहाँ से पता चली? बात पता चली CNN से। CNN जी ठीक है जी, CNN की एक स्टोरी आई, ये वो स्टोरी है कि जी फ्रेंच ऑफिशियल सेज पाकिस्तान डाउन राफेल जेट एज ऑफिशियल एग्जामिन पॉसिबल फर्दर लॉस। ये वो स्टोरी है जिसमें CNN ने फ्रेंच ऑफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिशियल को कोट किया, और वो एग्जैक्टली कह रहे हैं कि ये जो फ्रेंच सोफिस्टिकेटेड फ्रेंच मेड वारप्लेन्स हैज बीन लॉस्ट इन अ कॉम्बैट। और ये भी कहा गया है कि इंडियन एयर स्पेस में डाउन्ड बाय पाकिस्तान इन व्हाट वुड मार्क द फर्स्ट टाइम दैट वन ऑफ द सोफिस्टिकेटेड फ्रेंच मेड warplane has been lost in a combat। अच्छा, मैं सुन रहा था, आई वाज लुकिंग टू ऑल इंटरनेशनल मीडिया। DW की कोरेस्पोंडेंट है इंडिया के अंदर, शी वाज टॉकिंग एंड शी वाज सेइंग कि जनाब पाकिस्तान जो है, जब ये सारा कुछ हुआ है तो इस वक्त जहन में रखें, जो यानी कि जो उन्होंने बात की कि 3 जगहों पे हमने डेबरी को देखा, या 3 जगहों पे एटलीस्ट डिफरेंट मटेरियल नजर आया। ठीक हम्म है, सो मुझे ये लगता है कि ये चीज जो है वो दैट इज देयर। और एट वन पॉइंट मुझे जाती तौर पे इस चीज को थोड़ा समझना होगा कि जी ये एक अब इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है जी बात को। अब मैं आपको लेटेस्ट आई एम टॉकिंग यू कि लाहौर के अंदर सुना है इंडिया ने हमला किया। हम्म We are speaking, the पाकिस्तानी मीडिया इज रिपोर्टिंग कि वॉल्टन और बर्की रोड के करीब बहुत ज्यादा धमाके की बातें सुन रहे हैं। वॉल्टन इज एरिया जो जो कि वहां पे काफी ड्रोन्स हैं, इंडिया के ड्रोन उड़ रहे हैं और कुछ इस तरह की चीजें हैं। बहुत ज्यादा फायर ब्रिगेड और ये चीजें हैं। गुजरांवाला में भी ड्रोन मार गिराने की। सो दिस इज समथिंग वेरी चैलेंजिंग यस कि ये क्या हुआ है, और किस तरह चीजें हुई हैं। लाहौर का ये जो इलाका है, जिसमें वो ड्रोन गिरे हैं उनके, अब हम्म क्या, अभी ये सिचुएशन इट हैज येट टू बी सीन कि क्या क्या गिरा है उनका। ड्रोन जी गिरे हैं, जहाज गिरे हैं, क्या क्या है जो कुछ गिरा है। सो ये सारे रेजिडेंशियल एरिया में है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, याद रखें व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, दिस इज ए रेजिडेंशियल एरिया। इंडिया हम्म इज डूइंग ऑल दिस इन रेजिडेंशियल एरिया। सो इंडिया ने हम्म ड्रोन वॉरफेयर पाकिस्तान के साथ शुरू कर दी हुई है, शुरू और कर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास इस चीज को देखने के लिए बड़ा कम टाइम है, हाउ टू रिस्पॉन्ड, जी हाउ टू रिस्पॉन्ड जी दिस है। जी जी, सवाल है।
चीमा साहब, आपने फ्रांस और इंडिया की बात की। हमने देखा था उनके दरमियान जब ये राफेल जेट्स की जो हुई थी डील, ये 2016 में हुआ था। भारत और फ्रांस के हमने देखे बहुत करीबी ताल्लुकात रहे, और फिर भी लेकिन फ्रांस की तरफ से सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि जो है वो गिराए हैं। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि फ्रांस और भारत जो हैं वो इत्तेहादी हैं, तो फ्रांस ने ऐसा क्यों किया? क्या फ्रांस ने अपनी जो डिफेंस पार्टनरशिप है उससे ज़्यादा जो है वो इंटरनेशनल रेपुटेशन या फिर ट्रांसपेरेंसी को जो है अहमियत दी है? देखें, फ्रांस जो है ना, फ्रांस जी। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होती है। हुँ, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, तो हुँ, उस सिचुएशन के अंदर उनको दुनिया को बताना पड़ता है। दे हैव टू टेल द वर्ल्ड, उनको हुँ, दुनिया को बताना पड़ता है। याद रखें इस बात को कि भाई क्या हुआ है। और फिर हुँ, ये सीएनएन है, ये सारे वेस्टर्न्स हैं, ये मीडिया खबरें लीक हो जाती हैं। ठीक है। अब जी, होता क्या है, जिस तरह मेरे पास ये आईफोन है, फ्रैंकली स्पीकिंग, अब मेरे पास तो ये आईफोन मौजूद है, या आपके पास आईफोन है, तो आपके पास ये फोन तो मौजूद है, लेकिन असल तो इसका जो नंबर, डाटा, सारा कुछ एप्पल के पास है। उसको पता है ये मेरा फोन कहाँ पे इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह राफेल वालों को पता है उनका राफेल कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कितने राफेल हवा में उड़ रहे हैं, कितने जमीन पे हैं, किधर क्या है, और वो सब कुछ इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। सो फ्रेंच को पहले पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। हुँ, बस, तो इंडिया जारी बात है, इन द मिडल ऑफ द वॉर इंडिया नहीं कह सकता। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं, जनरल उपेंद्रा द्विवेदी, उन्होंने हुँ, कहा है कि उनके कुछ लोगों की जानें गई हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, तो उसके ऊपर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। ठीक है हुँ, जी। और इनोसेंट लोगों जो है उनको वो मारे गए हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो इट हुँ, मींस कि ये चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी, बाहर आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, अभी नहीं पता चलेगा। हाँ, ठीक है ना जी। अभी नहीं पता चलेगा कि ये क्या है और क्या हो रहा है। देखिए, अभी कराची के अंदर भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। सो जी, ड्रोन जो हैं वो गिराए जा रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना, ये चीजों के। सो ड्रोन वॉरफेयर शुरू हो चुकी है। शुरू हाउ पाकिस्तान रिस्पॉन्ड्स दिस, हाँ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान अपनी इस जंग को किस तरह लेके चलता है, ये जी, देखें। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये तारीख में 1971 के बाद दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, यस, 70 के बाद ये पहली दफा हो रहा है। दुआ देखते जी, हैं कि क्या होता है। क्या इंडिया की फौज के पास भी बड़ा असला है, बड़ा पैसा है। हुँ, वो भारत की जो अपने जारी बात है लगे हुए हैं। पाकिस्तान के पास भी असला और सारा कुछ बहुत ज्यादा है। देखते हैं क्या जी। होता है और कैसे चीजें चलती हैं। चीमा साहब, जैसे डिस्कशन के शुरू में आपने बात की थी कि ऑब्वियसली ये दो तरह के काइंड ऑफ, हम कहें कि पूरे रीजन्स के इक्विपमेंट्स की भी जंग शुरू हो गई है। तो अगर हम इस मामले की गहराई में जाएं तो एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो हैं वो त्यारे या जंगी त्यारे या राफेल त्यारे जो भी हैं वो गिराए जो भारत के जो गिराए हैं, वो फ्रांस की एक ऑब्वियसली कंपनी ने बनाया था। और फ्रांस जो है वो मगरबी दुनिया का एक अहम मुल्क है। लेकिन जो जंगी त्यारे या इक्विपमेंट्स या जो भी हैं वो पाकिस्तान, टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान ने यूज़ की है वो ज़्यादातर जो है हम देखें तो चाइना या रूस की जो है वो टेक्नोलॉजी भी शामिल है उसमें। तो इससे सवाल यहाँ ये उठ सकता है कि क्या चीन और रूस का जो दिफाई निज़ाम है वो मगरबी दिफाई निज़ाम से बेहतर है, या फिर इन लोगों की आपस में भी कोई इस तरह की कोई जो है वो डिबेट स्टार्ट हो सकती है? देखिए, ये उनका डिबेट का क्या लेना देना है इनसे। ये जी, टेक्नोलॉजी है, हमने पैसे दिए, सामान ले लिया। इंडिया ने पैसे दिए, इंडिया ने अपना सामान ले लिया। जी। ये तो पैसे दिए, सामान ले लिए वाली बात है, इसमें तो कोई वो बात नहीं है। ठीक है ना हुँ, जनाब। तो हुँ, इसको इस चीज में कोई टेंशन वाली बात नहीं होती ना, इसको वो है। हाँ, ये पता कल चला था कि जो क्या उसको नाम है, जो चाइनीज कंपनीज हैं या जो हुँ, फ्रेंच कंपनीज हैं, अब जारी बात है उनके शेयर्स की बात होती है। तो किसी ने, एग्ज़ैक्टली। मैं पढ़ रहा था, किसी ने कहा जी के जो रेनॉल्ट डिसॉल्ट है उसके हुँ, शेयर जो है वो गिर गए हैं। चाइनीज जो है कंपनी, उनके शेयर ऊपर चले गए हैं। तो ये चीजें चलती रहती हैं। देखें, ये स्पेकुलेशन पे भी हो सकता है, ये ज़हन में रखें, स्पेकुलेशन पे भी हो सकता है। इन केस ऑफ स्पेकुलेशन ये हो सकता है। हो सकता जब है। दोनों जी, मुल्क स्पेकुलेशन, इस तरह की टेंशन होती है ना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ये कोई जी, बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, जी। बट लेट्स सी
क्या होता है दुआ? दीज़ आर एक आखिरी इंटरेस्टिंग। सवाल चीमा साहब आपसे कि अक्सर ये तासुर जो है वो पाया जाता है कि भारत पर जो है वो अमेरिका का उस तरह से सपोर्ट है या हाथ, और पाकिस्तान पर इस तरह से चाइना का। लेकिन अब जिस तरह मुश्किल हालात आए या जो जंगी हालात आए और जो टेस्टिंग टाइम में हमने देखा, तो चीन जो है वो उसने खुलकर एक तरह से पाकिस्तान के दिफा में उसने बयान दिए, जबकि जो अमेरिका है उसने भारत के लिए एक न्यूट्रल स्टांस लिया। तो क्या जो है वो एक जो अमेरिका है वो बतौर बतौर आलमी लीडर के किरदार पर सवाल उठाता है? देखें, चाइना, याद रखें इस चीज़ को, जी, ठीक है जी? चाइना जो है ना, या अमेरिका, देखें, अमेरिका की टेक्नोलॉजी इस वक़्त इंडिया के पास मौजूद है। जी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया के पास मौजूद है, हमारे पास नहीं है। हमारे जी, पास चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, हमारे पास पैसे नहीं है और हमारे ताल्लुकात नहीं है। इंडिया को अपर हैंड है इसमें, इंडिया को इसमें अपर हैंड है। वो वो इस चीज़ को हम मानते हैं, इस चीज़ को कि उनको अपर हैंड है, उनके पास अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो है वो यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास नहीं है। लेट्स सी इसमें क्या निकलता है, क्या होता है, ये अब वक्त ही बताएगा। चाइनीज़ के बारे में कहा जाता है उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हुई, हुँ, ठीक है जी। अगर तो ये राफेल तैयारे जो कि सीएनएन कह रहा है गिर गए हैं, हुँ, ठीक है, जिसको पाकिस्तान भी मानता है कि गिर गए हैं और दुनिया के वेस्टर्न दुनिया भी मान रही है इसको कि गिर गए हैं, तो फिर चाइनीज टेक्नोलॉजी इस वक्त वजन लेगी है जनाब, जी। इससे मानना पड़ेगा। जी ठीक है। दोस्त। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने बात की सबसे पहले तो कि इंडिया के जो इंडिया ने ड्रोन वॉरफेयर जो है वो स्टार्ट कर दी है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस पर क्या जवाब देगा। इंडिया के जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उस पर सवाल उठाए हैं। क्या ऐसे प्रिसिजन स्ट्राइक्स पाकिस्तान को यूज़ इट और लूज़ इट के प्रेशर में डाल सकते हैं? लेट्स सी वेयर इट गोज़। पाकिस्तान क्या डिसाइड करता है, क्या किस तरफ हालात लेकर जाते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर। जी चलें।